स्वागत दुनिया वेब चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। राजधानी भोपाल के गुरुद्वारा अकालगढ़ साहेब ट्रांसपोर्ट नगर में 20 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 20 तारीख को प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, क्या आयोजन है? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास भाई गुरतेज सिंह जी गुरुद्वारा श्री अकालगढ़ साहिब जी के सेवादार। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होया, जो कर सूरज निकलिया तारे छुपे नेर पलोआ दे महावाका अनुसार गुरुद्वारा श्री अकालगढ़ साहिब विखे सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी कार सेवा सिहारी साहब वाले महापुरुष, उन्हां तो वरसाए हुए दास बाबा भोला सिंह जी टकसाल के मौजूदा मुखी महापुरख, जिन्हां महापुरखां की रहनमाई हेठ भोपाल शहर दीआं साध संगतां दे वड्डे सहयोग दे नाल महापुरखां दे वड्डे उपराले दे नाल गुरुद्वारा श्री अकालगढ़ साहिब विखे गुरु नानक देव महाराज जियां दा प्रकाश गुरपुरब बड़ी शरधा भावना प्यार दे नाल मनाया जा रहा है। इलाके दीआं सारियां संगतां दे चरनां विच हथ जोड़ के बेनती है कि 20 तरीक नूं गुरुद्वारा श्री अकालगढ़ साहिब विखे पहुंचण की किरपालता करो। 11वां महीना 20 तरीक ऐतवार का दिहाड़ा है। सारियां संगतां दे सहयोग दे नाल महापुरखां दे वड्डे उपराले दे नाल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की छत्र छाया हेठ ये जिहड़ा प्रोग्राम है बड़ी शरधा भावना दे नाल मनाया जा रहा है, जिस दे विच पंजाब की धरती तो हजूरी रागी कथावाचक ढाडी जिहड़े ने वो विशेष तौर पर पहुँच रहे हैं। इस समागम दीयां विशेष तैयारियां चल रही हैं। साध संगत जी आप जियां दे चरनां विच दोवें हथ जोड़ के बेनती है कि महापुरखां ने पहुँचना है, होर शहरां तो संगतां ने आउणा है। सारियां संगतां दे चरनां विच बेनती है कि गुरुद्वारा श्री अकालगढ़ साहिब विखे पहुँच के मन करके तन करके अपनी सेवा करके ते अपना जीवन सफला करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये प्रोग्राम आप जी के सारे सहयोग नाल ही मनाया जा रहा है। इस करके आप जी ने टाइम से पहुँच के सेवा करनी है, हर टाइप की सेवा करनी है और आप जी ने अपना जीवन सफल करना है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। जमहूरी मैदान में 14 नवंबर से पूज्य मुरलीधर महाराज के मुख से बरसेगा कथा का रस। यह कथा 14 नवंबर से 22 नवंबर तक सुनी जा सकेगी। विषय है कि राम कथा, वो भी श्री गुरुजी जो महाराज जी हैं, इनके द्वारा बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है। कई शहरवासी जो है वो कथा को लेने के लिए सालों से प्रयासरत हैं, पर गुरुजी उनको कथा नहीं देते हैं, ना दे पाते हैं। और हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि जिनको निरंतर तीसरी बार जो है इस कथा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आप सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य इस कथा का आनंद लें, अपने जीवन को सफल करें कथा को सुन करके। नवंबर 11/2022 से शुरू हुई है, तो ये 22 नवंबर 2011-22 को ख़त्म होगी। इस कथा का महत्व उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र के पूरे भोपाल के पूरे मध्य प्रदेश की जनता को एक अच्छा नागरिक बनाना, सद्भाव पे चलना, सत्य पे चलना, राम के कहे हुए वचनों पे चलना, राम के आदर्श का स्थापित करना, ये हमारे सकल समाज वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति का मुख्य है। इसमें कौन है संत कथावाचक? संत मुरलीधर महाराज जी हैं, जोधपुर से हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब राम कथावाचक गुरु है। कथा का समय और स्थान बता दीजिए। कथा ये 12 बजे शुरू होती है सुबह और शाम 4 बजे खत्म होती है। ये कथा जमहूरी मैदान SOS रोड, खजूरी कला रोड, भोपाल में स्थित यहाँ पे ये कथा हो रही है। इस कथा का आयोजन सकल समाज वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति कर रही है। देश के बड़े बिजनेसमैन में शुमार अजय हरिनाथ सिंह की पत्नी अमृता सिंह ने पति पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाने के बाद पत्नी ने यू टर्न ले लिया है। गौरतलब है कि अजय की पत्नी ने उन पर मारपीट व दूसरी महिलाओं से संबंध की शिकायत की थी। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है। जो ये आज मेरी हालत है वो अजय हरिनाथ सिंह ने करी है।
मैं पिछले 12 साल से अजय हरिनाथ से परेशान हूँ। मेरी शादी 20 जनवरी 2011 में अजय के साथ हुई थी। जब मैं 7 महीने पेट से थी तब मुझे पता लगा कि अजय की ऑलरेडी एक शादी हुई है। स्मृति अजय सिंह नाम है उसकी बीवी का, और एक बेटा भी है। जब ये मुझे पता लगा तो अजय ने मुझे खूब मारा था और मेरे बच्चेदानी का मुंह खुल गया था, तो मैं 2 महीने अस्पताल में एडमिट थी। 2011 से मैं अजय हरिनाथ सिंह का टॉर्चर सह रही हूँ। इसको अलग अलग लड़कियों के साथ शादी करना का बहुत शौक है। जब मेरा तीसरा बेटा होने वाला था तब मुझे पता लगा कि इसने किसी फरनाज नाम की लड़की से शादी की हुई है। महिला अमृता है जो नर्मदा अस्पताल में पहुंची घायल अवस्था में, जिसकी सूचना थाने प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस टीम हॉस्पिटल गई, जिसने बताया कि अभी मुझे चोट है, ठीक होने पर फिर रिपोर्ट करूंगी। लगातार 8-10 दिन में 3 बार संपर्क किया, परंतु उनके द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई थी। परसों दिनांक 14 तारीख को उनके द्वारा रिपोर्ट की गई कि मेरी सहेली है, उनका दोस्त, सहेली का पति धर्मेंद्र मिश्रा के द्वारा मारपीट की गई है, जिस पर से 323, 294, 325, 452 आधावी का केस कायम किया गया। नहीं, ये पुलिस को नहीं बताया। पुलिस ने 3 वीडियो 3 बार जाने के बनाए हैं, तब सिर्फ यही बताया कि मैं बाद में रिपोर्ट करूंगी, जब मैं थोड़ा फायदा होगा, ठीक हो जाऊंगा। नहीं, अभी तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है। पति भी अभी नहीं है यहाँ पर, पति बॉम्बे है, अभी उनसे कोई जानकारी नहीं मिल पाई। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव द्वारा राजधानी में आयोजित किए जा रहे विश्व रंग के अंतर्गत मंगलवार की शाम श्री राम कथा केंद्र द्वारा रामायण की प्रस्तुति दी गई। विश्व के लिए एक अपरिहार्य मंच, एक अपरिहार्य प्रस्तुति बनी। थोड़ा सा पास में जाइए। जी, आज विश्वरंग जो कि अपने चौथे संस्करण के साथ वापस 2022 में लौटा है, आज उसका दूसरा दिन हम रविंद्र भवन में मना रहे हैं। आज सुबह के कार्यक्रमों में वैचारिक सत्र थे, तो वहीं दूसरी ओर आज शाम की सांस्कृतिक सभा में एक बहुत अलग और बहुत अनोखा रंग हम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे श्री राम भारतीय कला केंद्र दिल्ली द्वारा राम कथा और जिसको रामलीला का मंचन भी कहा जाता है, वो बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आज हमारे सामने यहाँ चल रही है। लगभग 2000 से ज़्यादा लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे भी सभी छात्र और स्टूडेंट्स और फैकल्टी यहाँ पे इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। विश्वरंग का आज ये दूसरा दिन है। इसके बाद अगले 5 दिन और बहुत सारे कार्यक्रम, जिसमें कि वैचारिक सत्र, परिचर्चाएं, व्याख्यान, सांस्कृतिक सभाएं, म्यूजिकल प्रोग्राम, ये सारा सब कुछ होने वाला है। तो जो लोग भी अभी तक विश्वरंग में रजिस्टर उन्होंने नहीं कराया है, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, सभी सेशंस में आप लोगों का प्रवेश निःशुल्क है। कल का जो कार्यक्रम है, कल तीसरा दिन रहेगा विश्वरंग का। कल सुबह अगेन वैचारिक सत्र रहेंगे और शाम को रविंद्र भवन में पूर्वा नरेश ग्रुप दिल्ली द्वारा नाटक बंदिश, जो कि एक म्यूजिकल प्ले है, उसका मंचन होगा। तो आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री का G20 सम्मेलन में इंदौर की प्रशंसा करने और इन्वेस्टर समिट में प्रवासी भारतीयों को आमंत्रित किए जाने की बहुत बहुत बधाई दी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आप बिना डिप्रेस हुए समाज के विषयों को उठाकर सबको इम्प्रेस करते रहें। विषयों को डिग्रेस करने वालों को सप्रेस करें। प्रेस दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। उन्होंने इंदौर की तारीफ के साथ साथ प्रवासी भारतीयों को इंदौर इन्वेस्टर मीट में आने का न्योता दिया है। इंदौर की ख्याति अब विश्वव्यापी हो गई है।
हम सब के लिए ये गर्व की बात है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इंदौर का प्रभारी मंत्री होने के भी नाते मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वाणी में इतना जहर लाते कहाँ से हैं ये? क्या ISI से रिचार्ज कराते हैं क्या? कांग्रेस सदैव से मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना चाहती है और दिग्विजय सिंह जी उन्हें अपनी जागीर बना के रखना चाहते हैं मुसलमानों को। कोई भी अन्य उनके साथ निकटता बढ़ाता है कि ये इनके पेट में मरोड़ उठने लगती है और कुछ तो भी अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। कल ही भागवत जी ने कहा है कि हम सबका DNA एक है। उन्होंने चीन के बॉर्डर तक गए हैं, हमारे द्वीप जो बने उनके सबका कहा कि हम सबका पूर्व का DNA एक है। बस 4 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए हैं। 39 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में वर्तमान में हैं। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 2876 लोगों का हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में 0.21 संपूर्ण मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 संपूर्ण प्रदेश की स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही वर्तमान में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 79 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,36,688 लोगों का। और फिलहाल की बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए अक्षर दुनिया वेब चैनल के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मध्य प्रदेश की खबरों के बाद अब आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से नागपुर की खबरें अक्षर दुनिया वेब चैनल के साथ। तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए अक्षर दुनिया वेब चैनल।